हम फिलहाल मौजूद है जनपद मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र है, जो गांव पड़ता है भोपा। भोपा का मजरा है पटोली। यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? जी, रियासत। अच्छा रियासत जी, क्या माहौल रहेगा चुनाव का? तैयारियां शुरू हो गई हैं? माहौल तो यो जी, मतलब हमारा इरादा बन रहा, जो कादिर राणा का लड़का है, इसकी बहू को टिकट मिला कि इरादा यही हो रहा है, साइकिल को वोट दे दो। अच्छा, और भी यहाँ पर तीन मुस्लिम कैंडिडेट और हैं इनसे अलग, जी, उनका क्या रहेगा? हमारे हिसाब तो यही बना भाई, इनका तो पता नहीं आगे का। हम तो साइकिल का इरादा कर रहे हैं फिलहाल तो। साइकिल का था? जी। साइकिल को वोट करोगे? जी। जी, आपका नाम? मोहम्मद फैजान। अच्छा फैजान जी, यहाँ पर चुनाव का शुरू हो चुका है, क्या माहौल रहेगा? भाजी यहाँ तो साइकिल का ही रहेगा, पहले से ही साइकिल को ही रहा और अब के भी साइकिल का ही रहेगा। अच्छा, जोजा बहुमूल्य क्षेत्र है, जी। करीबन 60,000 वोट जो किया है। तीन कैंडिडेट भी हैं। कुछ नहीं, उनके तो कुछ नहीं होना है, कोई नहीं दे दुआना का उन्हें, ना इतना कोई वो है। सब आदमी को देखा करा, और कादिर राणा जी का लड़के की घरवाले का टिकट हुआ, उनका पहले से ही होड़ रहा है यहाँ पे, और क्षेत्र भी पहले से ही उन्हें दल बल से वोट देकर आया, और अब के भी जिताने का काम करेंगे। अच्छा, लोकदल भी अपना प्रत्याशी अभी नहीं उतारा है, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा? ये फर्क तो पड़ेगा ही, देख के जो भी कैंडिडेट आएगा उनका भी जो भी होगा, अभी तो उनका फाइनल नहीं हुआ, लेकिन समाजवादी ने ठीक कैंडिडेट उतारा, बढ़िया काम करे, जिताने का काम करेंगे। जी, आपका नाम? आमिर। आमिर जी, लोकसभा चुनाव शुरू हो चुका है, जो उपचुनाव है यहाँ पर 4 कैंडिडेटों के नाम घोषित भी हो चुके हैं, क्या माहौल रहेगा? इसका ही रहेगा, कादिर का निकल साइकिल का। अच्छा, किस मुद्दे पर वोट करोगे आप? अरे मुद्दे तो ये है भाई, इस सरकार में हिंदू मुस्लिम बहुत हो, खुलेआम एक तरफा कार्रवाई हो बिल्कुल पूरी। बहराइच में देख लो तुम जाके, 23 घर तोड़ दिए, नोटिस लगा दिए, चस्पा दिए। बस यही मुद्दे हैं, और क्या। हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही खुलेआम इस सरकार में। इससे कुछ फर्क तो पड़ेगा 2027 का, कि उस पर वोट करेंगे भाई। अच्छा, और भी कैंडिडेट है यहाँ पर मुस्लिम? हाँ, जोजे है, हमारी पड़ोस में है, रुड़कली है, कमेड़ा है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उनसे कुछ नहीं। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता? ना ना, तो थोड़ी बहुत वोट तो उनको ले ही जा सब, अगर उनसे कोई वो नहीं। चंद्रशेखर का बहुत नाम आ रहा है इस बार। चंद्रशेखर की वो सीट लिकट गई, यहाँ इतना जोड़ नहीं चंद्रशेखर का। यहाँ कौन जान रहा चंद्रशेखर को अभी, वो तो वहाँ सीट लिकाट भागे, वो एक सीट लिकट गई उनकी, और नहीं बताओ और कहाँ लिकड़ी। केली लड़े हैं, केली सीट काट ली उन्होंने, बस। जी, आपका नाम? जी, मोहम्मद बबलू। अच्छा, और जी चुनाव शुरू हो गया। जी। जी, क्या माहौल रहेगा क्षेत्र का? यहाँ का समाजवादी ही का जोर है, और समाजवादी को ही वोट मिलेगा यहाँ से, क्योंकि ये जो आ रहे गठबंधन के, मतलब ये इनका नाम भूल रहा मैं। 3 कैंडिडेट आ चुके हैं यहाँ पर। जी। चौथा राणा परिवार से है। जी, राणा परिवार की ही यहाँ पे सीट रही, और राणा परिवार पहले भी जीत के गया था, लेकिन पहले भी बहुत वोटों से हमने जिता के भेजा था, और आगे भी इंशाल्लाह उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों में जिता के भेजेंगे हम यहाँ से, इंशाल्लाह ऐसी ही रहेगी, एक तरफी वोट गिरेगा। हाँ जी, जो कादिर राणा जी हैं, उनके जो बेटे की बहू है, उनका टिकट होया है, और उन्हीं को मिलेगा सब वोट यहाँ से, पूरे क्षेत्र में से, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए कादिर जी ने हमारे लिए भी। सब गांव गवांड के जितने भी क्षेत्र के हैं, सब उन्हीं के साथ में लगे हुए। बाकी ये रुड़कली के हैं जो खड़े हुए, लेकिन वो जो हैं उन पे ज़्यादा से ज़्यादा, मुश्किल से ज़्यादा 500-700 वोट रहेंगी बस हमारे हिसाब से, क्योंकि हम हाँ जी, मुस्लिमों की और हरिजनों की, दोनों की मिला के, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी उनके पास। और जो ये है क्या नाम, धांचरी कमेटे के सानेजर, उनके पास भी कुछ नहीं है। नील है में तो बिल्कुल जीरो। यहाँ से तो सिर्फ साइकिल ही जीत के जाएगी मीरापुर विधानसभा से, इंशाल्लाह। जी, आपका नाम?
मैं कुछ क्या इनसे आपका नाम? घसीटा जी। अच्छा घसीटा जी, हाँ जी चुनाव शुरू हो चुका है, जी। क्या माहौल रहेगा क्षेत्र में? माहौल बढ़िया रहेगा जी, वोट गिरेगा, हम भी गिरेगा और भी गिरेगा, सब वोट किसको वोट गिरेगा। दोगे? और देंगे कादिर राणा के लड़के की बहू को। अच्छा जी, हाँ जी, उसे जितागा, पहले बेचा कादिर राणा को, अब भी जिताओगे उसे इंशाल्लाह, और जीत कर जाएगी वो। हाँ जी इंशाल्लाह जीत कर जाएगी। देखिए हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी हैं, इनसे बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, चुनाव शुरू हो चुका है, अब क्षेत्र में घूमते भी हैं आप, जी हाँ, तो क्या माहौल रहेगा? माहौल तो जी गठबंधन कादिर राणा को दे रहे हैं, वो उसका आ रहा है, उसके लड़के की बहू का, उसे वोट दे रहे हैं अखिलेश की पार्टी से। जी जी, और भी एक क्षेत्र में कुछ भाई बसपा से भी चलो वे तो अपने अपने फोकस से जो देंगे लोग, थोड़े बहुत वोट तो काट ही लेंगे। अच्छा, जैसे ओवैसी ने भी एक कैंडिडेट उतारा है अपना, क्या उसका कुछ फर्क पड़ेगा मुस्लिमों पर? कुछ नहीं पड़ता उधर, इधर नहीं पड़ता हमारे यहाँ। नहीं पड़ता। जी आपका नाम? मोहम्मद साबिर। अच्छा साबिर जी, चुनाव शुरू हो गया, क्या काम करते हो आप? बुग्गी चलाओ जी, बुग्गी चलाते हो? अच्छा, तो जैसे चुनाव शुरू हो गया, वोट किसे करोगे? क्या साइकिल को माहौल है? देंगे जी, साइकिल को, कादिर साइकिल राणा को के वोट लड़के की बहू को जी। अच्छा, क्या कारण है कि आप वोट साइकिल को दोगे? जी ज़्यादातर उसे दे पहले से। पहले से उसे देते हाँ जी, कादिर राणा को दे दे पहले से ही। हो? जी आपका नाम? मोहम्मद रिजवान। अच्छा रिजवान जी, चुनाव शुरू हो चुका है, क्षेत्र में काफ़ी चर्चा चल रही है, क्या माहौल रहेगा चुनाव? नहीं, यहाँ तो माहौल साइकिल का ही है जी, साइकिल ही चलेगी यहाँ तो, साइकिल ही चलती आई पहले तो, अब कभी साइकिल ही चलेगी, ये माहौल है यहाँ तो जी। अच्छा, क्या मामला कि जो साइकिल को वोट करोगे आप? साइकिल को वोट नहीं करनी पड़ेगी, हमारी मजबूरी साइकिल पर वोट करने की, हम कहीं भी करो तो हमारी वोट लगती नहीं। पिछले इलेक्शन में हमने बसपा को वोट दिए तो ये हो गया कि भाई मुझे तो वोट ही नहीं दी मुसलमानों ने, तो हमारी मजबूरी साइकिल पर वोट देने की, इस वजह से साइकिल को ही वोट देंगे। साइकिल को वोट करोगे जी। आइए बात कर लें। जी हमारे साथ हम मेहताब भाई हैं। जी मेहताब भाई, चुनाव शुरू हो चुका है क्षेत्र में, आप भी काफ़ी क्षेत्र में रहते हो, क्या माहौल रहेगा चुनाव का? माहौल तो शाह आलम जो है कादिर राणा जी के लड़के, उनकी वो वाइफ का है। माहौल तो भाई ऐसा है, माहौल तो इन्हीं का था, हम अपनी बिरादरी के साथ ही थे। देखो खुली सी बात है, इसमें कोई वो नहीं, हम अपनी बिरादरी के सबसे पहले सर्वोपरि जो है बिरादरी हो गए। भाई कहीं भी चले जाओ आप, आपकी भी जो भी बिरादरी होगी, आपकी जिससे भी होंगे, आप भी पहले उसे ही मानोगे। बात यह है कि चंद्रशेखर को ले लो आप, अभी कल की भी बात है और उससे पहले की बता दूं, मैं उससे पहले की ये बता दूं आपको कि चंद्रशेखर ने बिहार में, हरियाणा में गठबंधन किया। चंद्रशेखर ने गठबंधन कहीं भी ऐसी पार्टी से नहीं किया जो इंडिया गठबंधन के साथ हो, कांग्रेस हो, ये हुड्डा साहब की हो हरियाणा में। बिहार में गए थे, लालू से नहीं करा, पप्पू से करा, जो मतलब कि ओट बट है। क्यों भाई, यहाँ क्यों नहीं करते? जब हमें दिख रहा कि हमारा भी वजूद इतना नहीं है कि हम अकेले सीट निकाल ले, तो गठबंधन नहीं का गठबंधन कर ले भाई। 8 सीट मांग रहे, 2 पे कर ले, जब सरकार बन जाए चाहे मंत्रिमंडल ले ले, फिर तो आदमी। अब ये हमें जो लगता है ना, ये तो ऐसा है कि भाई आ जाओ और टिकट लो और लड़ो, नाम कमा लो अपना, बिरादरी कहीं जावे, मुस्लिम कम्युनिटी कहीं जावे, काम कूम कुछ करना नहीं। रही इस चुनाव का इतना बड़ा मामला नहीं है भाई, 2.5-2 साल का चुनाव है वो। इसमें तो ये है कि जो भी जीत जाएगा वो 27 में अपना, थोड़ी सी बात ये है। रही राणा की बात है, भाई राणा को देखो पहले से ही जाना है सब, समाजवादी के तो हम भी खिलाफ रहे, मैं खिलाफ रहा, पर अब जो साथ हूँ वो इसलिए हूँ कि भाई जा कहाँ। पिछली बार लोकसभा में मैंने यहाँ खड़े होकर सारी वोट बसपा को दिलवाई कि भाई बसपा को वोट दो, मीरापुर में भी दिलवाई। हुआ क्या कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी मायावती ने, तो उठते ही ये कह दिया एकदम, मुझे तो वोट देते ही नहीं है जी। चंद्रशेखर वहाँ से सेफियों के साथ दिल्ली जंतर मंतर पे उलझ रहा, इससे क्या मुसलमान ही मिल रहा था मैं सबको, और मुसलमान की ना जा सपा के साथ, और ये है कहीं का नहीं। तो मैं बिरादरी वालों से भी यही कह रहा भाई, अग्गी को देख लियो अपना। सच जाहिद जो है, जो भाई बढ़िया आदमी, बेचारा हम नहीं कहते गलत है, बढ़िया आदमी, इसे लेकर चलेंगे सारे बिरादरी वाले, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, जैसे सपा से लाओगे दिलवा के अब की बार 27 में। अब फिलहाल जो हाईकमान ने सर अखिलेश ने जिसे दे दिया, अपना ठाकुर से कर लो अग्गे। अब भाई तुम बट के रह जा, दूसरा फिर देख लो चंदन को, किसके साथ नहीं रहा मैं, सारा हमारा गांव चंदन के साथ रहा,
आज तक एक ही बात पे बात खराब है। 2 इंतकाल हुए थे, एक बच्चे का और एक बुढ़े का। यहाँ बच्चा था करीब 12-13 साल का। मैंने कॉल करी थी चंदन को कि भाई इंतकाल हुआ एक का, परिवार में दुख है, आप आ जाओ। आए नहीं तो बात खत्म है, हमने छोड़ दिया। क्या हम वोट देने को इन्हें जिता के सीढ़ी चढ़ा दी हमने ऊपर के, नीचे डंडे छोड़ दे जो हम पीछे आ ही नहीं सके इनके। ये सीढ़ी पे ऊपर चढ़ जा और हम डंडे तोड़ते चले जा नीचे के पीछे ना आ सके कोई नहीं के। कहाँ है, कहाँ ढूंढते फिर भाई ने हम। भाई हमारा अपना है कि जो भी है अपना जाके मिल लेंगे। भाई हाजी लियाकत को हम उसके साथ रहते, ठीक है जी। अब बात ये है जा कहाँ रुझान जो है बस अब जो साइकिल का ही है। अब भाई हमारा तो भाई अपनी बिरादरी से भी और से भी भाई हरिजन, अब तो मायावती को से सब आज़ाद समाज पार्टी को ले लो। आज़ाद समाज पार्टी पे अपना वोट बैंक नहीं है हरिजन का। बसपा वाला तो कह रहा मेरी तरफ आओगे, और ये कह रहा मेरी तरफ आओगे, और ये सारे सपा बजाएंगे, देख लियो आप, सारे सपा बजाएंगे। काम कर रखा आपके भोके रेडी में। भोके रेडी से तोफीकपुर तक की जो लाइन थी 13 किलोमीटर की, मंत्री झूल को मर गए थे, मेरे खूब याद है। 2016 में कादिर राना ने पास करवाई थी। तो अच्छा क्या जी, जैसा काम को भी वोट है, नाम को भी वोट है, मजबूत कैंडिडेट है। अच्छा जी, एक बार सिफारिशी ऐसी करा हैंड फ्री करके, ऐसा नहीं इनको अपनी घरवाली पे फोन मिला दिया और भाई इनको कर दी मैंने तेरी सिफारिशी ना, हैंड फ्री करके उसके सामने गया इनको जी ऐसे ऐसे मेरे आदमी आए हुए, इनका काम करो। तो क्या माहौल है, जैसे मुस्लिम भाई बहुमूल्य क्षेत्र है, सबसे ज्यादा एक चीज आ गई कि यहाँ पे 4 जो कैंडिडेट है वे मुस्लिम हो गए, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा जी, मैं भी आ रहा था चुनाव से, तो आपको पता, राजा भैया वाली पार्टी से आ रहा था, आपको सबको पता, सब पता, मीडिया बंधुओं को पता। पर हमने ये देख लिया था कि हम ये देखेंगे समाजवादी पार्टी किसे टिकट दे रही। अगर चेहरा और मजबूत आदमी को टिकट दे रही तो हम क्यों लड़ेंगे? वोट काटने के लिए लड़ेगा? अन्य बताओ क्या है की कमी? भाई कहीं की कमी? हमारे पास आदमी भी है, सब चीज़ है। हमारा गांव हमारे साथ, बिरादरी के और 10 गांव, ये नए गांव के बैठे यहाँ, किशनपुर के भी है, खेड़ी के हैं, कोई भी थोड़े एक गांव के आदमी बैठे यहाँ। हम भी लड़ सके थे, पर ना क्यों अपना ही तो नुकसान करना। एक लड़ना चुनाव मुद्दा नहीं है कि अपना नाम कमाना ना, बात है अपने लोगों के काम होने। कचहरियों में काम रुके पड़े, कचहरियों में मैं किसान की बता रहा, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ज़्यादा नहीं चलती, पर यहाँ मैं बता रहा किसान की बात चले। किसान के कचहरियों में मुद्दे भाजपा में रुके पड़े, किसान जो कचहरी धक्के काट रहा। अगर एमपी साहब कादिर राणा जी के लड़के जी, ये जो वाइफ है सुम्बुल राणा, अगर चुनाव जीत की गारंटी से कह रहा मैं कचहरी के काम किसान के दमादम होंगे, चाहे जाट हो, चाहे हरिजन हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो। भाई इनकी बात है, दम है आवाज़ में, एकदम काम करवा दे। और जो वो मंत्री विधायक भी भाजपा के, उन्हें कह रहे हमें तो एक कप चाय पीनी जी अधिकारी को, तो कौन मान रहा, कौन किसकी वो कर रहा है? ये अधिकारी तो अधिकारी। तो ऐसा कुछ नहीं, सानेजर को भी वो बैठ गई रात, पता चला सानेजर भी अपना डाउन हो गए। इसकी रही बात, इसे समझाऊंगे और बिरादरी वाले भी कहेंगे हम तो भाई बिरादरी से अपील कर रहे हैं अपनी, भाई हम भी आप में से ही, इन्हें समझाओ लोगों बागों को, जैसे 2024 में फटे ऐसे ना फटो। उसे वीरेंद्र को दे दी, वीरेंद्र को जाटो ने ही नहीं वोट दिया, देखो कहनी तो पड़े ही बात, उसे उसके ही आदमी ने वोट नहीं दिया, और मुसलमान ने खुल के वोट दिया। हम बता रहे हमने वोट दिया, आज हमें पछताओ यार, इससे तो मुझे दे लेते। चंदन तो कहीं भी नहीं, चंदन तो कहीं भी नहीं, वो तो जीत का चला गया लोक दल से, बस अपना छुट्टी किसके घर आ रहा, किसके रास्ते बनवा रहे। मेरे बहुत बड़ा प्रोग्राम करा था 2024 में, इसका 22 में चंदन का गांव में। इसे समझाऊंगे जी हम ये जो है रुडगली वाला जाहिद, भाई चेहरा नहीं है तेरा, पैसों के बल पर चुनाव लड़ रहा, ठीक है लड़ ले, 2 नाम कमा लेगा कि भाई हाँ क्षेत्र में मैंने भी चुनाव लड़ा था, नहीं तो चेहरा नहीं है। चेहरा चाह राजनीति में, चेहरा राजनीति में राणा परिवार का, संजय चौहान का, अमीर आलम का, ये चेहरे ये चुनाव लड़ने लायक थे। हमारा चेहरा नहीं, हम तो अपने लोगों को और धकेल रहे, बांट रहे, यहाँ दे दो वहाँ दे दो। अरे ये तो तुम भी साथ आ जाओ, नु कहो कि भाजपा को ही देंगे तो भाजपा को दे लो, इकट्ठे हो गए, और तुम अलग अलग फिरोगे, और भाई फिर अलग अलग ही फट जाएंगे। और यहाँ के जो लोग बेचारे छोलने वाले, और भाई ये घर गरीब अपना काम करने वाले, ये हैरान हो जा, इनकी कोई थाना तो थाना, कोई पटवारी भी नहीं सुनता गाँव में आ गई, तो इनका फ़ायदा हो जाएगा। नहीं के अपना राना इसके ये मुजफ्फरनगर के अपना जाओ बाईपास पे रहना, जाकर मिल ले। पहले भी लोगों ने काम कराए, हमारे गांव में बिजली नहीं दी थी, देखो जो बात है, मैं उसके पीछा सुन रहा, बड़ा ही नहीं कर रहा, पर जो बात है हमारे गांव को जो ट्रांसफार्मर दिया था, पहली तरफ मोहल्ले से उठवा कर यहाँ से रखवा दिया था, वहाँ दूसरा बड़ा भिजवा दिया था एमपी साहब ने, कादिर राणा ने।
तो बात है अपनी अपनी, उन्होंने कमा रखा भी। रही विरोध सबका हो, जहाँ जड़ हो कीड़ा वहाँ जरूर हो, विरोध भी है, पर जब चुनाव का टाइम होगा अपना सब समझ लेंगे, कोई ऐसा हो। अच्छा, बसपा से मुनकाद अली जी हैं, उनकी लड़की भी है ये, तो उसका भी कोई फर्क पड़ेगा भाई? भाई- जैसे वे बसपा से प्रचार करेंगे और ये उससे लड़ रही भाई ये सपा तो से। अब ये तो भाई अपना अपना वो है, वहाँ से वो क्या नाम है, लखनऊ में चले जाओ आप, उसकी उसकी बहू थी शिवपाल की, जन राम गोपाल की, वो भाजपा में चली गई थी, अपर्णा यादव। और ये सारे यहाँ से वो समाजवादी से लड़ रहे थे। ये तो अपना अपना राइट है उनके भाई, उनका मामला क्या पता क्या बसपा से है, क्या उन्हें बसपा दे रही, क्या उनसे ले रही है जी, क्या उनका मान सम्मान है। कोई आदमी पैसे के या टिकट के लिए तो रहता नहीं किसी पार्टी में। मान सम्मान मुझे यहाँ से पर दूसरे गांव में मान सम्मान मिल जाए, मैं यहाँ से ज़्यादा उसका हो जाऊँगा, और अपने गांव वालों कह दूँगा भाई साथ तुम्हारे भी अपना करो, तुम अपना कर रहे मैं अपना कर रहा। इनसे कुछ नहीं होता भाई, तो पार्टी का अपना वो है, अपना फैसला। मैं राइट हूँ, मैं भाजपा में भी जा सकूँ, ये मुझे समझा सका, रोक नहीं सकते। पब्लिक मुझे समझा सका कि आप जाओ ना, पर मैं जा सकता हूँ, ये रोक नहीं सकते मुझे जब मेरा मूड होगा। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी कहीं भी रहे, इनका अपना एक स्टैंड है परिवार का, ये अपना पूरा काम बाखूबी से करेंगे। दूसरी बात और बता दूं, ऐसा बिल्कुल ना सोचे और भी आदमी जो बिरादरी के या और भी अन्य बिरादरी के पर राणा ने टिकट लिया ना, ये तो अखिलेश यादव ने ही टिकट दिया कि आप लड़ लो भाई। 400-500 गाड़ी से ज्वाइन करी थी जब टिकट नहीं होता 2022 में, कह दिया चलो भाई 2 साल की बात है, तुम लड़ लो, अपना देख लो क्या रुझान है वहाँ, मेहनत भी कर रहे, बस वे आ गया। अब जब इसके ऊपर तो 2027 का डिपेंड है जी, इसके ऊपर इस चुनाव पे 2027 का डिपेंड है, इस पर पता लग जाएगा कि क्या रुझान है, क्या आज़ाद समाज पार्टी का या उसका। और हम इन्हें तो यही कहा है भाई तुम्हारा कहीं गिनती नहीं है, भाइयों की बात समझ कर अपना चुप बैठ जाओ। आगे को 27 में सारी बिरादरी इकट्ठी होगी, सब भाई को भी लिवा लाएंगे, आपको सपा से ही लिवा लाएंगे, समाजवादी से ही, चाहे आज़ाद समाज पार्टी से लियो भले ही। और अगर कोई और कैंडिडेट समाजवादी उतारती तो हम इनके बारे में सोचते, पर अब मजबूर हैं बात को समझ कर इन्हें अपना काम रोक देना चाहिए ही।